हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब एकदम बढ़िया होंगे, है ना। अपनी प्रिपरेशन आप एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम रुचिका, योर टीचर, है ना। और आप जो है हमारे जो इस टेस्ट ये जो सीरीज है इसको आप फॉलो कर रहे होंगे, हिस्ट्री की क्लासेस जो चल रही है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे नए हैं, आप इस हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएस पाठशाला में आपका बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आपको जो उत्तराखंड के इंग्लिश मीडियम का जो कंटेंट है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो आपको अ, इस सीरीज का लाभ उठाते हुए, है ना, और हमारे इस जो ये इंग्लिश कंटेंट का जो थोड़ी सी हमारी जो कोशिश है कि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जाएं, जो इतनी डिफिकल्टीज जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे फेस करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड कंटेंट को लेके, तो उस डिफिकल्टी को हम कहीं ना कहीं सॉल्व करें। तो आप हमारे इस पहल के साथ हम जुड़ सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को, ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन का, वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे, है ना। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने अब तक अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं जो एंशिएंट वाले हैं, है ना। तो अब तक हमने वेरियस डायनेस्टीज भी देख ली हैं, कुनिन डायनेस्टी भी देख ली है। तो आज की जो डायनेस्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो बहुत जो यूके हो गया या फिर यूके ट्रिपल एस सी बॉडी हो गई, बहुत इंटरेस्ट लेती हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना। तो इस डायनेस्टी का नाम है कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ठीक है, सबसे पहले हम देखिए कि हम ये देखेंगे कि कार्तिकेयपुर कौन थे, है ना। जो डायनेस्टी थी वो, उसके ब्रीफली हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है, इनको हम पहली हिस्टोरिकल डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मेजर हिस्टोरिकल डायनेस्टी है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर, है ना। कुमाऊं भी बोलते हैं इसको। तो कब से कब तक इनका जो रूलिंग टाइम था वो रहा था 700 से, ठीक है, 1065 सी, मतलब 700 से आप मान सकते हैं अराउंड 1000 के आसपास, ठीक है। इन्होंने रूल किया था अराउंड 300, ठीक है, 300 साल से भी ज्यादा इन्होंने जो है रूल किया था हमारे उत्तराखंड के ऊपर, ठीक है, उत्तराखंड में। तो कुछ इसको एक्सटेंडेड 1200 सीई भी बोल देते हैं, है ना। तो चलिए इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये कार्तिकेयपुर है, इनके बारे में हम छोटे छोटे एक दो पॉइंट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप देखिए कि जो एक हिस्टोरियंस थे, ठीक है, एटकिंसन, इनका नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है, एटकिंसन, ठीक है। पहले की जो वीडियोस है उसमें इनके नाम भी जिक्र हुए हैं। तो जो एटकिंसन थे, उनके द्वारा उन्होंने जो कार्तिकेयपुर है इनके लिए कत्यूरी वर्ड का यूज करा है, ठीक है। जो कार्तिकेयपुर है इनके लिए ये जो कत्यूरी वर्ड है, ठीक है, कत्यूरी वर्ड इनके लिए यूज किया है, ठीक है। क्यों किया इन्होंने कत्यूरी वर्ड का, ये हम अभी देखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद ये भी बोलते हैं, जो हमें सोर्सेज मिले हैं, इंस्क्रिप्शन सोर्सेज जो मिले हैं, लिटरेरी सोर्सेज जो मिले हैं, ठीक है, मेनली इंस्क्रिप्शन हम बोलेंगे। तो वहां से हमें पता चलता है कि कम से कम 14 किंग्स जो थे, ठीक है, 14 किंग्स जो थे उन्होंने 14 किंग, ठीक है, रूलर्स, उन्होंने 300 साल तक 300 साल तक जो है रूल्ड किया, ठीक है। और वो अलग अलग फैमिली से थे, है ना। तो मेनली यहाँ पे 3 फैमिली का जिक्र होता है ना। कौन कौन सी वो 3 फैमिली है वो हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे पास जो हमें जानकारी मिलती है वो सोर्सेज मैं आपको बताती हूँ सब। एक तो हमारा लिटरेरी सोर्सेज हो गया है ना। सेकेंड हमारा है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, है ना। एक तो लिटरेरी सोर्सेज है और सेकेंड होता है हमारा आर्कियोलॉजिकल
सोर्सेस, ठीक है। तो जो लिटरेरी सोर्सेस है इसमें तो जो हिस्टोरियंस है उन्होंने क्या बोला ये हम देखते हैं। जैसे जो एटकिंसन थे, मैंने आपको बताया कि उन्होंने कार्तिकेयपुर के लिए कत्यूरी वर्ड का यूज करा है ना। एक थे राहुल सांकृत्य, उनके अकॉर्डिंग जो राहुल सांकृत्यन थे उनके अकॉर्डिंग जो कत्यूरीज थे, ये जो कार्तिकेयपुर थे, ये कुषाण या फिर खशों से रिलेटेड थे, है ना, ये बोलते हैं राहुल सांकृत्यान। फिर नेक्स्ट जो है शिव प्रसाद जो है, शिव प्रसाद डबराल, ठीक है, वो बोलते हैं कि ये जो कार्तिकेयपुर थे, ठीक है, जो कत्यूरीज थे, ये खश से रिलेटेड थे, है ना। तो इतने सारे मेजर हिस्टोरियंस जो है उन्होंने अपनी तर्क दिए कि ये कौन थे। हमें लगता है कि ये शायद खश से थे, कुषाण और खश थे, है ना। कुछ ने इनके लिए कत्यूरी वर्ड का यूज करा है। तो ठीक है, ये लिटरेरी सोर्सेज है जहां से हमें इनकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट हमारी आती है इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो हमें तीन इंस्क्रिप्शन, जो तीन प्रोमिनेंट है और भी हैं, ठीक है, जो तीन प्रोमिनेंट इंस्क्रिप्शन है वो मिले हैं। जैसे हमें मिला है पांडुकेश्वर, ठीक है, पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, चमोली से। फिर हमें एक मिला है बागेश्वर, बागेश्वर इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला होगा, बागेश्वर से, है ना। एंड नेक्स्ट हमें मिलता है बालेश्वर, ठीक है, बालेश्वर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, बालेश्वर इंस्क्रिप्शन। तो जो बालेश्वर इंस्क्रिप्शन है ये भी हमें, ठीक है, बालेश्वर जो है, जैसे बालेश्वर मंदिर आपने सुना होगा ना कहाँ पर है, तो ये बालेश्वर कहाँ पे मिला है, चंपावत में, ठीक है, चंपावत में, ठीक है। तो ये तीन इंस्क्रिप्शन है, सबसे पहला है पांडुकेश्वर, सेकेंड इज बागेश्वर इंस्क्रिप्शन, थर्ड इज बालेश्वर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है ये, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आए हैं, है ना। तो ये जो तीनों इंस्क्रिप्शन है ये हमें कार्तिकेयपुर या कत्यूरी डायनेस्टीज के बारे में हमें बताते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये किसी न किसी ने तो बनवाए होंगे, है ना, इनमें से ही कोई किंग होंगे जिन्होंने बनवाए होंगे। तो जो पांडुकेश्वर है वो ललित सूरदेव ने बनाया है, ठीक है, पांडुकेश्वर वाला। फिर सेकंड जो है आप बागेश्वर वाला देखिए, बागेश्वर वाला बनवाया है भूदेव ने। एंड जो थर्ड बालेश्वर है ये बनाया है देशट देव ने, ठीक है। तो पांडुकेश्वर बनाया है ललित सूरदेव ने, ललित सूरदेव, ठीक है, जो किंग रूलर रहे होंगे, ठीक है। बागेश्वर वाला जो है भूदेव ने बनाया है, ठीक है, भूदेव ने बनाया है। और जो बालेश्वर है ये देशट देव, ठीक है, इन्होंने ये इंस्क्रिप्शन बनवाया है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि किसने पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन किसने बनवाया है, तो ललित सूरदेव का नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है, आप नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपी में। और बागेश्वर वाला भूदेव और बालेश्वर वाला देशट देव ने बनवाया है, ठीक है। तो जो पांडुकेश्वर वाला है ये चमोली, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। और इसके अंदर जो पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन है इसमें तीन रूलर का नाम लिखा है। पहला तो ललित सूरदेव ही होगा, है ना, फर्स्ट इज ललित सूरदेव जिन्होंने बनाया है, उनका नाम है, ठीक है। सेकंड है इसमें पद्मा, ठीक है, पद्म भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है, सेकंड इज पद्मा का नाम है, ठीक है। और जो थर्ड है वो है सुभाष राज, ठीक है, सुभाषी राज, ठीक है, सुभाषी, ठीक है। तो ये जो है इनके हमें नाम मिलते हैं, ठीक है, सुभाषी राज। तो ये तीन जो है रूलर के नाम हमें पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन से देखने के लिए मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हमें पता चलता है बागेश्वर इंस्क्रिप्शन, है ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट यही है, बागेश्वर से मिला है और किसने बनाया है, भूदेव ने। थर्ड जो है वो बालेश्वर वाला है जिसमें देशट जो है उन्होंने बनवाया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए। तो चलिए अब इनकी कैपिटल भी हम देख लेते हैं, इनकी कहीं ना कहीं कैपिटल भी रही होगी, है ना। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये हमारा उत्तराखंड है तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी कैपिटल जो है जोशीमठ, ठीक है, जोशीमठ के पास में बताई जाती है। एक कार्तिकेयपुर करके बताया जाता है कि जोशीमठ के पास में ही कार्तिकेयपुर करके जगह थी, ठीक है, वहां पे इनकी कैपिटल थी। उसके बाद जो है कैपिटल इनकी शिफ्ट हो जाती है बागेश्वर में, ठीक है।
इनकी कैपिटल शिफ्ट हो जाती है बागेश्वर में। जो बागेश्वर में एक जगह है कत्यूर वैली करके, ठीक है, कत्यूर वैली करके, वहां पे इनकी कैपिटल शिफ्ट हो जाती है, वहीं से जो है इनका नाम कत्यूर डायनेस्टी पड़ा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनकी जो है कैपिटल शिफ्ट हो जाती है लखनपुर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कैपिटल इनकी हो जाती है लखनपुर में, ठीक है, लखनपुर में, ठीक है। ये आप जो है अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। तो ठीक है, इनकी जो कैपिटल है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, जोशीमठ में के पास में कार्तिकेयपुर जगह है, ठीक है। फिर सेकंड कैपिटल इनकी बागेश्वर में, ठीक है, कत्यूर वैली के पास में जो है वहां पर है। और थर्ड जो है वो है लखनपुर में, ठीक है, ठीक है, लखनपुर में, ठीक है। वेस्ट लखनपुर है वेस्ट रामगंगा के पास में, ठीक है, वेस्ट रामगंगा रिवर के पास। चलिए तो आगे चलते हैं, इनकी कैपिटल्स हमने देख ली हैं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी फैमिलीज के बारे में एक बार हम देख लेंगे अगर, तो इसमें जो है 3 फैमिलीज आई थी, ठीक है, 3 फैमिलीज का इसमें जिक्र है जो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है बसंत देव की फैमिली, ठीक है, सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले जो है बसंत देव की आपको फैमिली देखने के लिए मिलेगी, है ना। फिर सेकंड जो है आपको निम्बर देव जो है उनकी फैमिली है, ठीक है। फिर थर्ड जो है वो है सलोना आदित्य, ठीक है, सलोना आदित्य, सलोना आदित्य। तो इनकी जो है फिर थर्ड फैमिली स्टार्ट होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे बसंत देव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कल्चर एंड आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो ये जो कत्यूरी डायनेस्टी थी, इन्हें उत्तराखंड का गोल्डन एज भी बोला जाता है, ठीक है। गोल्डन एज बोलते हैं किसके टर्म में, टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, टेम्पल्स बिल्ड हुए थे बहुत, इन्हें टेम्पल से बहुत लगाव था, है ना। अलग अलग तरीके के टेम्पल, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, है ना, आदि गुरु शंकराचार्य के टाइम पे जो है वो बिल्ड हुए थे, है ना। फिर नेक्स्ट था स्कल्पचर, ठीक है, मूर्ति निर्माण में इनका बहुत इंटरेस्ट था। तो इसलिए इन्हें उत्तराखंड का गोल्डन एज भी बोला जाता है। तो फेमस टेम्पल्स जैसे बैजनाथ टेम्पल आप बोल सकते हैं, ठीक है, एंड जागेश्वर टेम्पल आप बोल सकते हैं। तो ये कुछ फेमस टेम्पल्स थे कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के, ठीक है। और हम अगर इनके रिलीजन की बात करें तो पहले यहाँ पे ना बुद्धिज्म था, है ना। फिर बाद में क्या हुआ कि ये शैविज्म की तरह, मतलब भगवान शिव की ये पूजा करने लगे, उधर ये शिफ्ट हो गए। तो उनका जो इन्फ्लुएंस है शिव की तरफ ज्यादा देखने के लिए तब मिला जब यहाँ पे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे वो आए थे, है ना। आपको पता है ना ये साउथ से आए थे, है ना। तो आदि जो शंकराचार्य जी हैं ये आए थे, इन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी जो ये 2 प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं, ये इन्होंने इनका फाउंडेशन रखा था, है ना। और ये किसके टाइम पे आए, फिर आपको पता चल गया कत्यूरीज के टाइम पर आए हैं ये। तो अगर ये वहां पे अगर ये टेम्पल्स बनवा रहे हैं तो जो वहां के किंग होंगे, रूलर्स होंगे, वो भी इन्फ्लुएंस हुए होंगे, है ना। तो ये इनका एक मेजर रोल रहता है हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए हमारे उत्तराखंड के अंदर, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बसंत देव से, ठीक है, हम बसंत देव से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए बसंत देव जो है ये, इनके बारे में हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें डिस्कवर्ड हुआ है बागेश्वर से, ठीक है, जो बागेश्वर इंस्क्रिप्शन है ना, जो किसने बनवाया है, भूदेव ने बनवाया है ना। तो वहां से हमें पता चल रहा है कि जो बसंत देव है इनको पहला फॉर्मल रूलर कत्यूरी डायनेस्टी का बोला जाता है। मतलब कि ये जो फाउंडेशन जिन्होंने रखी है, फाउंडर जो थे कत्यूरी डायनेस्टी के वो थे बसंत देव, ठीक है, बसंत देव ये फर्स्ट रूलर थे। फिर सेकेंड हम देखिए कि इन्होंने ना टाइटल्स लिए थे अपने लिए, बहुत ही लॉफ्टी टाइटल्स थे, जैसे कि परम भट्टारक महाराजा धीराजा परमेश्वर, है ना।
तो इन्होंने जो है इतना रॉयल अपना टाइटल रखा हुआ है, इतना बड़ा सा, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि अगर ये इतना बड़ा टाइटल अपने आप को दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। जो मेन रूलिंग डायनेस्टी जो होगी हमारे कहाँ पर, इंडिया में, मैंने आपको इससे पहले जो पढ़ाया था कि हमारे इंडिया में अगर कोई रूलिंग डायनेस्टी है तो उनका जो है इन्फ्लुएंस हमारे उत्तराखंड पे भी देखने के लिए मिलता है ना। लेकिन जब कोई भी रूलर ऐसे इतने बड़े रॉयल टाइटल्स अपना आपको देने लग जाए, महाराजा धीराजा, मतलब राजा का भी राजा, महाराजा धीराजा, तो कहीं ना कहीं उनके इंडिपेंडेंस होने की झलक वो दिखाते हैं। तो इससे पहले कि इनके बारे में हम भी देखेंगे, तो आप देखिए इन्होंने क्या किया था, एक नरसिम्हा टेम्पल है, ठीक है, जोशीमठ में, वो इन्होंने बिल्ड करवाया था। तो मैंने आपको बताया था कि गोल्डन एज थी उत्तराखंड के अंदर, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में बोल सकते हो आप, है ना, स्कल्पचर्स में बोल सकते हो आप, है ना। तो नेक्स्ट अब देखिए इन्होंने नरसिम्हा टेम्पल बनवाया। तो क्वेश्चन भी आ जाता है नरसिम्हा टेम्पल किसने बनवाया था, तो किसने, बसंत देव ने। उसके बाद अब देखिए इन्होंने डोनेट भी करे हैं, ठीक है, टेम्पल्स दिया है उन्होंने, ठीक है, टेम्पल डोनेट, मतलब डोनेटिंग अ टेम्पल, कहाँ पे, बागेश्वर के पास में स्वर्णेश्वर विलेज को, ठीक है, टू द विलेज ऑफ स्वर्णेश्वर, ठीक है, वहां पे टेम्पल डोनेट करे हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए, सॉरी नेक्स्ट लाइन, उस टाइम पे जो किंग थे, है ना, जो राजा थे, जो यशोवर्मन थे, पावरफुल रूलर थे, है ना, जो उस टाइम पे जो नॉर्थ इंडिया में थे वो थे यशोवर्मन, है ना, कन्नौज के यशोवर्मन थे। तो जब जो यशोवर्मन थे पहले तो ये उनके अंडर में रहे होंगे कहीं ना कहीं, बसंत देव जो थे ये कहीं ना कहीं उनके अंडर में रहे होंगे। फिर ऐसा बोला जाता है कि जब यशोवर्मन वीक होने लग गए थे, उनकी जो पावर थी वो वीक होने लग गई थी, उनको डिफीट करा था ललितादित्य, रूलर थे कहाँ के, कश्मीर के, है ना। तो उनकी जो पावर वीक होने लगी, है ना। तो उस टाइम पे ये जो कत्यूरी रूलर्स थे इन्होंने क्या किया, अपना आपको इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना। तभी तो उन्होंने अपने नाम रखे, देखिए रॉयल, अपने आपको टाइटल्स दिए, महाराजा धीराजा करके, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखिए कि जो इनकी वाइफ है, जो बसंत देव है, उनकी वाइफ का नाम भी हमें इंस्क्रिप्शन से मिलता है, ठीक है, राज नारायणी देवी, ठीक है, राज नारायणी देवी इनकी वाइफ का नाम भी हमें बागेश्वर इंस्क्रिप्शन से देखने के लिए मिलता है ना। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये था बसंत देव जो थे उनके बारे में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं खड़पर देव, है ना। नेक्स्ट जब हम आते हैं खड़पर देव के बारे में, तो ये कहते हैं जो खड़पर देव है, अब ये अभी तक नहीं पता चल पाया कि इनके बेटे थे, इनके सन थे या ग्रैंड सन थे, ये अभी आइडेंटिफाइड तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ग्रैंड सन बोलते हैं, लेकिन श्योर नहीं है कि ये इनके ग्रैंड सन थे, ठीक है। तो जो खड़पर देव थे ये सेकेंड जनरेशन के स्टार्ट, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट करी। तो ग्रैंड सन थे ये भी, ऐसा बहुत मतलब वेरीफाइड नहीं है, है ना, इसमें लिखा है बट नहीं है भी, तो हो भी सकता है। लेकिन आप देखिए उसके बाद जो खड़पर देव थे इनको बोला जा रहा है कि ये इन्होंने जो कत्यूरी एम्पायर था, है ना, उसको कंसोलिडेट किया, ठीक है, उसको इकट्ठा किया, कंसोलिडेट किया, है ना, और इंडिपेंडेंट और ऑर्गेनाइज्ड किंगडम बनाया, ठीक है। इंडिपेंडेंट और ऑर्गेनाइज्ड किंगडम कत्यूरी डायनेस्टी को जो है खड़पर देव ने बनाया, ठीक है। इनकी अगर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो खड़पर देव जो है ये बोला जाता है कि कंटेम्प्ररी थे, ठीक है, समकालीन, ठीक है, कंटेम्प्ररी मतलब एक साथ जब चलते हैं, ठीक है, जिस टाइम पे जो रूल कर रहा है दूसरी पार्टी भी उसी टाइम पे रूल करे। तो किसके कंटेम्प्ररी थे, यशोवर्मन जो थे किंग, ठीक है, कन्नौज के, उनके कंटेम्प्ररी थे ये खड़पर देव, है ना। उससे पहले जो थे आपको पता है ये बसंत देव थे, है ना, क्योंकि यशोवर्मन ने जो है अपना इन्फ्लुएंस इस रीजन से लॉस्ट कर दिया था आफ्टर वीकनिंग बाय डिफीटेड बाय द जो कश्मीर के किंग थे, ठीक है, ललितादित्य के द्वारा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, फिर इन खड़पर देव के बाद कौन आते हैं,
ठीक है, खरपर देव के बाद आते हैं कल्याण राज देव। ठीक है, कल्याण राज देव। और जो खरपर देव है इनकी वाइफ का नाम भी मिलता है कल्याणी। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम कल्याणी मिलता है। फिर नेक्स्ट कल्याण राज देव के बारे में अगर हम देखें तो ये बेटे थे खरपर देव के। ठीक है, इनको आदिराज भी बोलते हैं। और ये ठीक है, खरपर देव के बाद ये किंग बने। और मेनली इनका टाइम ऐसे बोलते हैं, बहुत वेरीफाइड नहीं है वाला टाइम भी। ठीक है, किसके बेटे थे ये? कल्याण राजदेव जो थे ये खरपर देव के बेटे थे। ठीक है, इन्होंने भी अपने ही पापा की तरह, अपने फादर की तरह कंसोलिडेटेड किंगडम बनाया है ना। और बागेश्वर इंस्क्रिप्शन से इनकी जो वाइफ है, क्वीन है, उनका नाम मिलता है लद्धा देवी। ठीक है, लद्धा देवी जो है उनकी वाइफ का नाम मिलता है। फिर नेक्स्ट अगर हम हिस्टोरिकल पर्पस में देखें, हिस्टोरिकल रोल अगर देखें तो जो कल्याण राज हैं, ठीक है, इन्होंने वही फाउंडेशनल पॉलिसी फॉलो करी जो इनके फादर की थी खरपर देव की, है ना, वही स्टार्ट करी इन्होंने। इंडिपेंडेंस स्टैब्लिश करा। इंडिपेंडेंस किससे किससे इंडिपेंडेंट हुए? जो कन्नौज थे, है ना, यशोवर्मन हो गए, उन जो रूलर से, उनसे इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया, है ना। और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्होंने भी जो है टेम्पल फाउंडेशन रखा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सक्सेसर्स की बात करें तो इनके बाद जो है फिर इनके बेटे त्रिभुवन राज देव आते हैं। ठीक है, तो ये इनके नेक्स्ट रूलर हैं। इस फैमिली के नेक्स्ट रूलर जो है वो है त्रिभुवन राज। तो देखिए आप, त्रिभुवन राज जो थे वो किसके सन हुए? कल्याण राज के। ठीक है, कल्याण राज के। तो त्रिभुवन राज जो है फिर वो थ्रोन पे बैठते हैं अराउंड 890 से 900 सी के आसपास। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? कल्याण राज देव को सक्सीड किया है। ठीक है, इनके अंडर भी कंसोलिडेटेड डिजाइन बना, किंगडम बना, है ना। जैसे कि खरपर देव और कल्याण राज देव के अंडर में था, तो इनके भी अंडर में कंसोलिडेटेड किंगडम बना। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें जो बागेश्वर इंस्क्रिप्शन है, उससे हमें ये पता चलता है कि ये ट्रीटी में भी आए थे किसके साथ? किरात पूर्व। ठीक है, किरात के जो लीडर्स थे, क्लीन्स थे, उनके साथ आए। डिप्लोमेटिक स्किल्स इनकी देखने के लिए पता चलती है ना। और इन्होंने भी कुछ डोनेट किया है, लैंड डोनेट किया है किसे? ठीक है, जो बागेश्वर टेम्पल है, समटाइम रिकॉर्डेड एज अ बागेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो वहां पर भी कुछ लैंड डोनेट किया है। तो मतलब कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर पॉलिसीज की तरफ इनका झुकाव बहुत ज्यादा था, जो कत्यूरी डायनेस्टी की फर्स्ट फैमिली थी, है ना, जिसे हम बसंत देव की फैमिली भी बोल सकते हैं, हाँ, पैट्रोनेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम बसंत देव के बाद अभी ये प्रूफ नहीं है कि जो खरपर देव थे वो उनके बेटे थे या नहीं थे, लेकिन हाँ, बसंत देव से त्रिभुवन राजदेव तक जो है उनका एक पूरी फैमिली कंसिडर करी जाती है। ठीक है, तो आज जो है हमने ये एक फैमिली कंप्लीट करी, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड फैमिली, जो सेकंड डायनेस्टी हम बोल सकते हैं कत्यूरीज के अंदर ही, वो थी निम्बर डायनेस्टी, है ना, उसको हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अभी हम जो इसके एमसीक्यूज लगा लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा रूलर जो है उसको आइडेंटिफाइड कर रहे हैं बागेश्वर इंस्क्रिप्शन के अंदर, जो फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली डॉक्यूमेंटेड है कत्यूरी किंग का। ठीक है, मतलब बागेश्वर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला कि वो पहला डॉक्यूमेंटेड कत्यूरी किंग है जिसने अपनी टाइटल दिया है परम भटारा महाराजा धीराजा परमेश्वरा। ठीक है, तो कौन है? बसंत देव। ठीक है, बसंत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको क्रोनोलॉजिकली इनका लगाना है। ठीक है, सबसे पहले से एंड तक। तो कौन थे? सबसे पहले आए हैं बसंत देव, फिर कौन आए हैं? खरपर देव, फिर आए हैं कल्याण राज, फिर आए हैं त्रिभुवन राज। ठीक है, दिस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए
नेक्स्ट चलते हैं, कल्याण राजदेव जो किसके बेटे थे, खरपर देव के, उनका एक और नाम हमें पता चलता है, तो वो नाम था उनका अभिराज देव। ठीक है, अभिराज देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट लैंग्वेज, खैर मैंने अभी नहीं कराया पर मैं आपको बता देती हूँ ये पॉइंट, कि जो कोर्ट लैंग्वेज थी कत्यूरीज की वो संस्कृत बोली जाती थी। ठीक है, संस्कृत उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन है ये, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना, हम आपके साथ हैं। आप हमारी जो इस पहल के साथ आप जुड़े हैं, तो यहाँ से आपको क्वालिटी कंटेंट ही मिलेगा उत्तराखंड से रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।